हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग हाई कोर्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग हाई कोर्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं हिस्सा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124, ठीक है। 124 किसका है? सुप्रीम कोर्ट। ये एक को यहाँ ले आइए, 214 ये हाई कोर्ट है, ठीक है। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1861 का जो अधिनियम आया था उसके तहत 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, ठीक है। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 जगह 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए 1861 के अधिनियम के तहत। लेकिन भारत में हाई कोर्ट जो था वो 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया। 1935 के अधिनियम में, ठीक है, 1935 के अधिनियम में भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक हाई कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया गया, ठीक। 1861 के अधिनियम से 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 हाई कोर्ट बने, केवल 3 जगह हाई कोर्ट स्थापित हुए। लेकिन 1935 के अधिनियम के बाद ये प्रावधान किया गया, 1935 के अधिनियम जब आया तब ये प्रावधान किया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक अपना एक उच्च न्यायालय होगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया। उसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना भी की जा सकती है। ऐसे भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसका कंबाइंड हाई कोर्ट है, 2 राज्यों का मिलाकर। जैसे तो पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक। तो इसी तरीके से बहुत सारे राज्य का है। मैं कंप्लीट में बताऊंगा पूरा कितने राज्य का साझा 2 कंबाइंड हाई कोर्ट है और कितने राज्यों में कौन कौन सा हाई कोर्ट है, ठीक है। ये अपन पूरा अलग से पूरा देखेंगे। अभी एक ध्यान रखिए कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के थ्रू ये बोला गया 56 में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक साझा हाई कोर्ट था, लेकिन अब अलग अलग हो गया। जिसके बाद, ठीक है, हाई कोर्ट की संख्या टोटल में वर्तमान में कितनी है? 25 हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट की संरचना देखते हैं। उसमें कितने हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, उसके बाद कितने जज होंगे, वो सब चीज़ें हम लोग हाई कोर्ट के संरचना वाले हिस्से में देखेंगे। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। आप लोग को ऐसा लिखना है, मैं जैसा बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 216 के अनुसार हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जितना कि राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। मैंने क्या कहा? अनुच्छेद 216 के अनुसार हाई कोर्ट में, किसी राज्य के हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जितना कि राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। मतलब कितने जज होंगे किसी भी हाई कोर्ट में, उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों का संख्या का निर्धारण कौन करती थी? संसद में कानून पारित कराना पड़ता था। अभी कितने हैं जज? 34, ठीक है, 34 जज हैं अभी। तो सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम पारित कराना पड़ता है, प्रावधान है उसका, तब फिर वो अधिनियम बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में संसद में, ठीक है, पारित कराना पड़ता है। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? हाई कोर्ट में राष्ट्रपति जितना निर्धारित करे उतने ही जज होंगे। मतलब इसमें पूरे तरीके से हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, कौन से स्टेट के हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, पूरी तरीके से इसको राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। वो राष्ट्रपति जितना चाहे उतना जज रख सकता है। अनुच्छेद 224 ये कहता है कि अतिरिक्त न्यायाधीश, राष्ट्रपति क्या करेगा? एक अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकता है। इन दोनों को अपन अलग से पढ़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में भी था, अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश जब जो न्यायाधीशों का पैनल है उसमें से कोई अनुपस्थित है, किसी कारण से त्यागपत्र दे दिया है किसी तरीके से, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती थी। अतिरिक्त न्यायाधीश भी है, वो अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है, आगे चल के। तो 224 ये कहता है कि हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है ये देखिए हाई कोर्ट में, ठीक है।
हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जितना राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। अब मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होती है हाई कोर्ट में? एक मुख्य न्यायाधीश होगा तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर होगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जैसे कि मान लो जाए छत्तीसगढ़ में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसकी किसकी सलाह लेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की, दो लोगों की सलाह लेगा। ठीक, मुख्य न्यायाधीश, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब अन्य न्यायाधीश, अन्य भी न्यायाधीश होंगे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, तो अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ के राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल की तो सलाह लेगा ही, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है तो उसकी भी सलाह लेगा। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखना है आपको? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी उसकी सलाह लेगा। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल की सलाह लेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इन दोनों की तो सलाह ले गई, ठीक है, और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा उस राज्य के, उसका भी सलाह लेगा। तो ये भी याद रखिए। योग्यता क्या होनी चाहिए? ये जजों की योग्यता। अब देखिए यहाँ पे योग्यता है तो न्यायाधीशों की योग्यता ऐसा लिखिएगा आप पूरा। पहला, भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्म, भारत में अनिवार्य नहीं है। दूसरा, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, विधि से संबंधित कार्य में, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो या 10 वर्ष का वकील रहा हो, एक या लगातार एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, लगातार एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, या तो न्यायिक कार्य में उसको 10 वर्ष का अनुभव हो या फिर 10 वर्ष तक लगातार एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। पहला कंपलसरी है और दूसरा है तीसरा में से कोई एक फुलफिल करता हो। शपथ, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। याद रखिए, नियुक्ति कौन करेगा? जजों की, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ कौन किसके सामने लेगा? जो हाई कोर्ट का जज है वो, उसको शपथ राज्यपाल दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष वो शपथ लेगा। कार्यकाल देखते हैं, 62 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, ये 62 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, 62 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज के 62 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इसके अतिरिक्त 3 और कंडीशन है। एक तो 62 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो पद से हट सकता है, पद रिक्त हो जाएगा, या फिर राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग है, शपथ कौन दिला, देखिए नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देगा? हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाई कोर्ट के जज त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। हाई कोर्ट के जज शपथ किसके सामने लेंगे? राज्यपाल के सामने लेंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद रिक्त हो सकता है, या संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति जो है इस तरीके से पद से हटाने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद से हटाने की प्रक्रिया मैंने बताया था, महाभियोग वाला, जैसा महाभियोग टाइप का प्रक्रिया रहता है, वैसे ही ये भी रहता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, वही प्रोसेस रहेगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया था। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर लिया गया। हाई कोर्ट के जज समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर ली जाती है, जैसे कि कोरम पूर्ति नहीं हो रहा है या कार्यकारी सदस्य न्यायाधीश या फिर अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में, इन लोग को तो ले जाया जाता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में अगर नियुक्ति हो गया तो हाई कोर्ट के जज का पद रिक्त हो जाता है। तो ये होता है उनका कार्यकाल में संबंधित चीज़ों पर पद रिक्त हो सकता है उनका। सुप्रीम कोर्ट की जज की आयु 65 वर्ष होती है। उसका निर्धारण कौन करता है कि मैक्सिमम आयु क्या रहेगी? क्या है क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के जज का? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, मैंने बताया था। तो उसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। लेकिन हाई कोर्ट के जज की आयु 62 वर्ष है, मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। ठीक है, मतलब कि 62 वर्ष की आयु का रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम आयु कितनी? 62 वर्ष। तो उसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति।
इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेता है आयु के निर्धारण में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आयु आयु के निर्धारण में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति जो रहता है वो हाई कोर्ट के जज की अधिकतम आयु क्या होगी उसका निर्धारण करता है। 62 वर्ष है अधिकतम आयु वर्तमान में, तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेके करेगा, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष में अधिकतम, उसका निर्धारण कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, ठीक है, वो राष्ट्रपति को पावर नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के जज की आयु का निर्धारण करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उसकी सलाह लेगा, ठीक। ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं हाई कोर्ट के जजों के, संसद द्वारा, ठीक है, वहां पर पारित करवा के उसका विधेयक वेतन और भत्ते को बढ़ाया घटाया जा सकता है। स्थानांतरण, ये क्या होता है कि जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है उसी को स्थानांतरण बोलते हैं, ट्रांसफर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर कैसे होगा ट्रांसफर? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी भी, जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज को तेलंगाना हाई कोर्ट भेजना है तो वो क्या करेगा, या कहीं भी कोई दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है उसका, तो ये कहा गया है संविधान में कि जो होगा, ये जो होगा वो किसी आपसी द्वेष की भावना से प्रभावित होकर नहीं होना चाहिए। ये जो है मानवता के लिए, मतलब जो पब्लिक के लिए अच्छा हो, ठीक है, आम जनता के लिए जो फायदेमंद हो, उसी तथ्य के आधार पर आप ट्रांसफ़र करेंगे किसी जज का, ठीक है। किसी भी द्वेष भावना से, किसी भी दुर्भावना से उसका ट्रांसफ़र नहीं करना है कि जजों का, वो आम जनता के लिए उनका ट्रांसफ़र करना उपयोगी हो, ठीक है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाना उनका जरूरी हो, तभी उसको ट्रांसफ़र को किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर राष्ट्रपति जो रहते हैं वो जजों का ट्रांसफ़र करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामान्यतः 4 न्यायाधीशों की सलाह लेगा, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर करेंगे, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ अपना परामर्श नहीं देगा, वो 4 और भी जज लोग का कमेटी बैठाएगा। वो 4 लोगों में से 2 लोग बोलेंगे कि ट्रांसफर यहां से यहां करना चाहिए करके, तो वो मेजॉरिटी से सलाह देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर उसका ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी 4 लोगों का पैनल बैठाएगा, अपना बस राय नहीं देगा, वो 4 लोगों से मध्यस्थता का पैनल बैठाएगा, उन लोगों से राय लेगा, उसके बाद वो अपने राष्ट्रपति को राय देगा और राष्ट्रपति उसके बाद उसका ट्रांसफर कर देगा जजों का, ठीक। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये वाला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो मैंने बताया था, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये पूरा हाई कोर्ट के बारे में चल रहा है, हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। पहला, ये चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो, कब कब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, ठीक है, कब कब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, तब कब कब नियुक्ति होगी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त हो गया है किसी तरीके से, या पद से, देखिए पद से हटाना वाला प्रोसेस अगर लाया गया संसद में, पार्लियामेंट में, ठीक है, तो पद से हटाकर उसके खिलाफ महाभियोग अगर ला दिया गया तो क्या होगा? पद रिक्त हो जाएगा ना, तो उसी को पद रिक्ति बोलते हैं। तो अगर पद रिक्त हो गया हो तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। या मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, छुट्टी पे गया है कहीं, या मुख्य न्यायाधीश के कार्य के निर्वहन में असमर्थ हो, कुछ तबियत वगैरह खराब हो गया इसलिए छुट्टी पे गया, कार्य के निर्वहन में किसी तरीके से असमर्थ है, तो उस समय तक, उस दरमियान 10 दिन 15 दिन जितने भी देर तक वो उपस्थित नहीं है, उस दरमियान क्या होगा कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाएगी। और जैसे ही वो जो चीफ जस्टिस है वो अपने कार्य करने में समर्थ हो गए, उसके बाद छुट्टी से वापस आ गए, तो वो कार्यकारी न्यायाधीश का पद हो जाता है समाप्त, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। पद से हटाने वाला प्रोसेस तो मैंने बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद से जो हटाने का प्रोसेस होता है, वही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जब पद से हटाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद से हटाने का प्रोसेस क्या था, वैसे ही हाई कोर्ट का रहेगा। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष या कहीं भी चालू किया जा सकता है। लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य मिलकर क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे, फिर अध्यक्ष क्या करेगा, और उसका क्या होना चाहिए? सिद्ध कदाचार या अकर्मण्यता, ठीक है, वो भी सेम है। सिद्ध कदाचार का मतलब संवैधानिक चूक और अकर्मण्यता का मतलब पक्षपात, ठीक है। तो ये 2 आधार हो सकते हैं, बेसिकली एक ही है, सिद्ध कदाचार या अकर्मण्यता। ये आधार से, इस आधार पर हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य, दोनों सदस्य लेके आएंगे, अध्यक्ष को सौंपेंगे, अध्यक्ष उसकी अनुमति दे देगा, उसके बाद वो समिति के पास चल देगा, समिति उसकी जांच करेगी कि वाकई में ये दोषी है कि नहीं वो जज, और अगर दोषी पाई तो फिर मतदान होगा। मतदान कैसे होता है? कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अगर उस
बहुमत से पारित हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर दिए तो तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सेम प्रोसेस होगा। आप पूरा ये डिटेल देख सकते हैं वहाँ पे उस वाले वीडियो पे। तो ये पद से हटाने का दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई कोर्ट वाला हिस्सा। इसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएगा। हाई कोर्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो अगर आप अपन उसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।